हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10th के विज्ञान का जैव प्रक्रम चैप्टर से। ये चैप्टर नंबर 5 है, जैव प्रक्रम परिचय। इसका परिचय देते हैं। जैव प्रक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं। जैव प्रक्रम जीवित जीवों में होने वाले वे सभी आवश्यक क्रियाएं हैं जो उसके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैसे कार्य शामिल हैं जो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने और जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। मतलब जो प्रक्रम है वह जीवित जीवों में होने वाले सभी आवश्यक क्रियाओं को उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया और उत्सर्जन जैसे कार्य शामिल हैं जो टूटी फूट की मरम्मत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा। अब जैव प्रक्रम की परिभाषा हम लोग देखते हैं। जैव प्रक्रम उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जो जीवों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। मतलब जो जीवों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, ये क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। मतलब ये क्रियाएं जो है लगातार चलती रहती हैं यहाँ तक कि जब जीव कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा होता है, मतलब जीव जो होता है वो विशेष कार्य नहीं कर रहा होता है, तो शरीर को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जैव प्रक्रम इसी ऊर्जा को प्रदान करते हैं और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैव प्रक्रम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैव प्रक्रम के मुख्य घटक। तो पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो भोजन ग्रहण करने और उसे शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। मतलब भोजन ग्रहण किए, उसको शरीर में उपयोग की खाए, पचा, उसमें ऊर्जा जो बदलती है, उसमें ऊर्जा की जो प्रक्रिया होती है वो बदलती है, उसे ही हम पोषण कहते हैं। श्वसन मतलब रिस्पायरेशन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब भोजन जो होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं उसका उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग करना ऊर्जा के लिए किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। मतलब भोजन हम ग्रहण किए। तीसरा है परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। शरीर के विभिन्न भागों में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को ले जाने की क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। मतलब कोई भी भोजन हम किए और भोजन को हर स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन को कहीं और पे लेके जाया गया, मतलब हर चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। मतलब शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो बेकार पदार्थ हो गए, मतलब मतलब जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे कि यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया जो हम लोग मूत्र आशय करते हैं उसे हम बाहर निकालते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कोई उपयोगी नहीं है। वो अपशिष्ट पदार्थ है, जो कचरा हो जिसे हम बोलते हैं, वो अब कचरा बन के हमारे मूत्राशय के रास्ते से निकल जाता है। संवहन, कंडक्शन या सर्कुलेशन। पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिसंचरण तंत्र का उपयोग करना संवहन कहलाता है। जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है? जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है? पहला, शरीर का रखरखाव। ये प्रक्रियाएं शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती हैं। ये प्रक्रियाएं शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं दूसरा है ऊर्जा प्रदान करना। श्वसन और पाचन जैसी प्रक्रियाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं जो सभी जैविक कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जन प्रणाली शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। उत्सर्जन प्रणाली शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है जिससे शरीर हमारा स्वस्थ रहता है।
चौथा, जीवन का संचालन सभी जीव प्रक्रम मिलकर जीव को जीवित रहने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब सभी जीव प्रक्रम मिलकर जीव को जीवित रहने और उसके प्रजाति को बनाए रखने में मदद करती हैं। जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं? जीवन की प्रक्रियाएं क्या है? मुख्य जैविक प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, वे प्रक्रियाएं जो जीवित प्रणालियों के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें हम जैविक प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। प्रमुख जैव प्रक्रियाएं हैं जैसे पोषण मतलब न्यूट्रिशन इसे बोलते हैं, श्वसन जिसे हम रिस्पायरेशन बोलते हैं, परिवहन जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, उत्सर्जन जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। पाचन क्या है? मानव पाचन तंत्र का वर्णन चित्र सहित कीजिए। उत्तर, पाचन यानी डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन को सरल रूप में बदल दिया जाता है ताकि वह शरीर द्वारा अवशोषित हो सके। मतलब जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, अगर कोई कठोर चीज़ हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर जो होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि वह शरीर द्वारा अवशोषित हो सके। मानव पाचन तंत्र के भाग मुख यानी माउथ, ग्रसनली फाइनेक्स, ग्रसनली ऑसोफेगस, अमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, गुदा यानी एनस। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? तो इसका प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरित पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। उसे हम पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं या कहलाते हैं। समीकरण, इसके समीकरण क्या है? आवश्यक कारक सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया इत्यादि। श्वसन क्या है? एरोबेरिक एवं एनएरोबेरिक श्वसन में अंतर लिखिए। तो उत्तर है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। मतलब श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसे हम श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें विभेद क्या है? आधार एरोबिक श्वसन, एनाएरोबिक श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं। उत्पाद CO2, जल, ऊर्जा, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा या ऊर्जा की मात्रा अधिक कम। इसी को हम विभेद आधार एरोबिक या श्वसन एरोबिक कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए और उनके अंगों का कार्य समझाइए। उत्तर, मुख्य अंग। तो देखो दोस्तों, हम चित्र यहाँ बनाने के लायक नहीं, बना कैसे सकते हैं? यहाँ पर चित्र हम उठाए नहीं है, नहीं तो आपको बता देते। तो इसका मुख्य अंग जो है नासिका छिद्र मतलब नेजल कैविटी, ग्रसनी मैंने फाइनेक्स, श्वसन नली, ट्रेकिया, श्वसनी मैंने ब्रोंकाई, फेफड़े लंग्स, एल्वियोली मैंने एल्विलाई। इसका कार्य क्या क्या है? ऑक्सीजन का ग्रहण और CO2 का निष्कासन करना ही इसका कार्य है। पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार होता है? इसका वर्णन कीजिए। तो जाइलम की सहायता से जल और खनिजों का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। वह प्रक्रिया परासरण, कोहेशन, अधोवायु दाब और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के सिद्धांतों पर आधारित है। मनुष्यों में हृदय की रचना और कार्य समझाइए। हृदय का चित्र बनाइए।
उत्तर, हृदय 4 कोठरियों वाला अंग है। हृदय जो होता है 4 कोठरियों वाला अंग है। दाहिनी ऊर्ध्वा कोठरी मतलब राइट एट्रियम एक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यही 4 चरण होते हैं। कार्य ऑक्सीकृत युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त का पृथक्करण और परिसंचरण होता है। मनुष्य में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया समझाइए। मनुष्य में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर, रक्त परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। पहला, फुफ्फुसीय परिसंचरण जिसमें फेफड़ों की ओर और वापसी। दूसरा, प्रणालीय परिसंचरण शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का संचार। हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त धमनियों से होकर अंगों तक और शिराओं द्वारा हृदय में लौटाता है। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया को समझाइए। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, जल और खनिजों का परिवहन। जल और खनिजों का परिवहन। भोजन का परिवहन। भोजन के परिवहन में फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा क्या क्या मतलब, मूल से शीर्ष तक जल की आवाजाही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा होती है। मतलब मूल से शीर्ष तक जल की आवाजाही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा होती है। उत्सर्जन क्या है? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और कार्य समझाइए। उत्तर, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिससे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। जैसे अंग मतलब बिक यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। इसका कार्य क्या है? रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को छानना और मूत्र बनाना, यही इसका कार्य है। नेफ्रॉन क्या है? इसका कार्य और रचना समझाइए। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। रचना इसकी क्या है? बोमैक्स कैप्सूल, गोलोमेरुलस। तीसरा, नालिकाएं ट्यूबुलस। इसका कार्य क्या है? रक्त का निस्यंदन करना, पुनः अवशोषण करना, मूत्र का निर्माण। मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय का कार्य है। मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय का क्या कार्य है? उत्तर, यकृत यानी लीवर पित्त रस बनाता है। पित्त रस बनाता है जो वसा को इम्लिसिफाई करता है। इम्लिसिफाई करता है। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, इसका जो होता है ट्रिप्सिन, लाइपेस व इमाइलेज एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आधार प्रकाश संश्लेषण शोषण ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश, भोजन स्थान पत्तियों, क्लोरोप्लास्ट कोशिका उत्पाद, ग्लूकोज, ऑक्सीजन CO2 केवल समय पर, दिन में हर समय। मानव रक्त का संगठन एवं कार्य लिखिए। संगठन, रक्त प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं नंबर WBC, प्लेटलेट्स। कार्य, इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोग प्रतिरोधक, रक्त का थक्का बनना, पोषण तत्वों का परिवहन आदि। पाचन में सहायता करने वाले 3 प्रमुख एंजाइमों का नाम और कार्य लिखिए। पाचन में सहायता करने वाले 3 प्रमुख एंजाइमों का नाम। एमाइलेज स्टार्च को मल्टोज में बदलता है, लार में। मतलब एमाइलेज जो होता है स्टार्च को मल्टोज में बदलता है, लार में। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन अमाशय में करता है। तीसरा, लाइपेज जो होता है वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है अग्नाशय से। तो दोस्तों यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भेज दें, ताकि इसका भी फ़ायदा आपके दोस्त लोग उठा पाएँ। और दोस्तों, इसका जो मेरा वीडियो है, ये जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, बार बार आपको ये वीडियो देखना ना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें।